हाँ जी, क्वेश्चन ट्राई किए थे। 3 इक्वेशन अपने पास में जो थी वो मैंने कल लिखवा दी। एक इक्वेशन और है, एक इक्वेशन और है। न्यूटन ने कितनी इक्वेशन दी? 3। हमने कितनी कर दी? 4। एक और है, एक समीकरण और पढ़ना पड़ेगा हमको। वो क्या है खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो, दिमाग लगाओ, सुबह सुबह थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं nth सेकंड में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आज हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस डेरिवेशन के बाद। डेरिवेशन भी नहीं है, खुद से निकाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। nth सेकंड के अंदर अगर अपने को डिस्टेंस निकालनी है तो nth सेकंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। आप लोग ध्यान से देखो, अपने पास में ये कोई सिनेरियो है। उस सिनेरियो में क्या है, अपने पास में यहाँ पर एक आदमी चल रहा है और हम उसकी डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। ये उसकी 0 सेकंड पे, फिर 1 सेकंड हो गया तब वो यहाँ पहुंच गया, फिर 2 सेकंड जब हो गए तब यहाँ पहुंच गया, 3 सेकंड हो गए तो यहाँ पहुंच गया, और 4 सेकंड में अपने फाइनल पोजीशन पे आ गया। डेंगू, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को लेके दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, सॉरी 4 लिखा हमने तो 4 सेकेंड। बड़ा इजी सा है, 4 सेकेंड में निकालना है। तो हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, या और भी कोई इक्वेशन अगर यूज हो रही है तो रख, डायरेक्ट एस का ये फॉर्मूला है और हम लोग रख सकते हैं इसमें। इसमें टाइम कितना आएगा? इसमें टाइम आएगा 4 सेकेंड। ठीक है, यहां तक तो ठीक। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। क्या पूछेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। अब सुनना, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? चौथे सेकेंड में। आप देखो, चीज को समझना, अगर आप लोगों ने यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया और वहां t क्या रख दिया आपने? 4 सेकेंड रख दिया। बोला सर 4th सेकेंड में निकालना है, ठीक है रखो, वैल्यूज पुट करो सर। t की जगह 4 सेकेंड रखो, आ जाएगी नहीं। वो कहां से कहां आएगी? वो 0 से लगाकर 4 सेकेंड पूरा में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये जो मैंने लिखा 4th सेकेंड, उसका मतलब है 3rd से लगाकर 4th के बीच में बस ये इतनी डिस्टेंस। 5 ओवर में कितने रन बने? तो वो 1 2 3 4 5, 5 ओवर की बात कर रहा है कि मिला के बताओ कितने बने, 60 70 80 जो भी बने। 5वें ओवर में कितने बने? तो 4th ओवर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो 6 बॉल फेंकी गई, उन 6 बॉल में कितने रन बने, ये निकाले जाते हैं ना। 5वें ओवर में ऐसे ही बोलते हैं, 5वें ओवर में कितने बने, 20 रन बन गए, 30 रन बन गए, ऐसा। ठीक है, तो 4 ओवर तो चले गए। अब 5वां ओवर शुरू हुआ, तो जब भी 3 ओवर खत्म हो गए, 3 सेकंड खत्म हो गए, तो अगला चौथा सेकंड शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके एंड होते होते कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये फॉर्मूला। क्या तुम किसी भी जुगाड़ से 4th सेकंड मतलब nth सेकंड, 4th हो सकता है, 5th हो सकता है, 6th हो सकता है, तो हम इसमें फॉर्मूला क्या बनाना है अपने को? ये 4th हो गया अपनी इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। कैसे पता करेंगे क्या होगा सर nth सेकंड वाले? अगर हम पता करना चाहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, टोटल में से, हाँ 4 सेकंड वाले में से 3 सेकंड की डिस्टेंस निकाल। जैसे s
एन लास्ट वाला एस एन माइनस वन, मतलब उससे 1 सेकेंड पहले, तो वो nth वाले सेकंड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लास्ट में जाते जाते n माइनस वन और n, ये पूरे सेकंड हो गए। तो लास्ट सेकंड जो होगा अपने पास में वो कौन सा होगा, n, और उससे जो 1 सेकंड पहले होगा दैट इज n माइनस वन। तो इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेते, ठीक है। चल एस एन अगर मुझे निकालना हो, इसमें रखूंगा तो क्या रखेंगे, u t की जगह क्या रखेंगे, n प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का। सॉल्व करो बेटा इसको, छोटी सी इक्वेशन है सुबह सुबह। अरे यार, एन सॉरी यू प्लस ए बाय टू, टू एन माइनस वन आया। u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन।
आ गया, चलो कोई बात नहीं, आया तो मैं तो लिख लेता हूँ बेटा। एस अगर आप nth सेकेंड में निकालने की कोशिश करोगे तो दैट फॉर्मूला विल बी u प्लस a बाय 2। हालांकि इनका डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, वो तो बस तुम्हारे लिए था कि तुम शायद कुछ कर लेते समझ के। ठीक है, यहां तक हो गए, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। एक चीज और, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, दो चीजें अपने इसमें बहुत ज्यादा काम की है, जो अपन न्यूमेरिकल करे उसका बेस बना रहे कि 1D के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सके हम लोग आज। ठीक है, तो एक तो ये चीज आती बार बार बीच में, इसलिए मैंने ये लिख दी। एक अपने पास में आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, सारे 1D के जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी इक्वेशन है, सारी यहां पर एप्लीकेबल है। ठीक है, सारी वैसे वैसे काम करेगी जैसे करनी चाहिए, बस एक ही छोटा सा चेंज करना है। वो क्या करना है मैं बता देता हूं। अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करना चाह रहा है, देखो इसकी लड़ाई बहुत लंबी है। अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझेंगे, इस बारे क्वेश्चन भी आया था, फिर वो कंट्रोवर्सी में गया। ठीक है, नीट में इसके ग्राफ का, मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ का क्वेश्चन, तो हम लोग वो बात भी करेंगे। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहां पर सिर्फ अपने को न्यूमेरिकल्स वाली अप्रोच बनानी है आज। ठीक है, अपवर्ड मोशन होगा तो जो आपका एक्सीलरेशन होता है उसको आप -g रख लेना बस। एक्सीलरेशन को क्या रखना है, -g। और यही मोशन जब आपका डाउनवर्ड्स होगा, तब आप क्या करना, एक्सीलरेशन को रखना +g, दैट्स ऑल। g क्या है आपके पास में, वैसे तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट नीट में बहुत सारी जगह हम लोग इसको लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख के काम चला लेते। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि 9.81 ही रखना है तो फिर वही रखना। ठीक है, क्योंकि 9.8 में एक इंटरेस्टिंग बड़ा फैक्टर कैसे पता चले, जैसे देखो 9.8 का 2 टाइम्स होता है 19.6। ये क्यों लिखा सर, ये एक ऐसा डेटा है बेटा जो बहुत बार आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। जब भी ये आपको देखने को मिले तो आप थोड़ा सा एक्टिव होना कि यहां पर 9.8 रखना ज्यादा सही रहेगा कंपेयर टू 10। ठीक है, ऐसा डेटा होता है। 19.6 बड़ा फेवरेट है। मैंने बोला ना, अगर नीट के अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो शायद कहीं न कहीं हम ही गलत। ठीक है, क्योंकि नहीं होती कभी कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपका एग्जाम फिजिक्स का है, आप लोगों का एग्जाम मैथ्स का नहीं है। ठीक है, ये बात हमसे अच्छी तरीके से वो जानते हैं। ठीक है, बार वो टीचर्स वगैरह बोल देते हैं, आपको लगता है कि शायद क्या पता नहीं सही बोल रहे हैं, पेपर ऐसा आया था, पेपर वैसा था। आजकल तो क्या ये भी जजमेंट वाला सब खराब होता है मामला जब जजमेंट बनाने लगते हैं हम लोग, ये तो ऐसा हुआ था, ये कुछ नहीं है, जो है वो रियलिटी है बस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। एक मॉड्यूल देना बेटा मेरे को। अब आती है आगे की बात अपने पास में, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की कुछ अप्रोच बनाते हैं। ठीक है, तो इतने आगे कहां चली गई थी, क्या कर रही, देख रही थी उसको यहाँ। ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, डेटा लिख लेता हूं, आप तो उससे अपनी अप्रोच बना लेना बिना किसी हेल्प से। हाँ, वैसे पेज नंबर देखना चाहो तो देख सकते हो आप, पेज नंबर है 85। विकास 85 के आसपास मिल जाएगा तेरे को ना। A ball thrown up vertically returns to the thrown after 8 seconds.
ठीक है, लिख रहा हूं मैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। एक बॉल को फेंका, वो घूम के वापस आ गई, और इस पूरे में टाइम पीरियड जो है उसका वो 8 सेकेंड। स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, पूरे का टाइम दिया है। ठीक है सर, तो आपको क्या बताना है कि स्पीड बताओ जिस पे इसको फेंका गया, मींस यू बताओ, पहला काम। दूसरा काम मैक्सिमम हाइट बताओ, ये वाली पॉइंट, मतलब यहां से लगाकर यहां तक। ठीक है, और इसकी पोजीशन बताओ आफ्टर 5 सेकेंड, 6 सेकेंड सॉरी। बताओ भाई। पूरा 8 सेकेंड, बॉल गई फिर वापस आई, 8 सेकेंड। देखो मैं पहले कह देता हूं, मैं कोई ट्रिक की बात नहीं करा। वैसे तो मेरा मन ये 6 महीने बाद ही बात करें, लेकिन फिर भी एक कर सकते हैं ऑप्शन। आप लोगों के मन में बहुत जल्दबाजी आ रही है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यही सारे क्वेश्चन ट्रिक से भी करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में। जो एक कोचिंग का पैटर्न होता है, हम थोड़ा कोचिंग के जो कॉमन पैटर्न है उससे दूर हटना चाहते हैं, पहले इसको एक्टिव करते हैं, तब ट्रिक्स हिट करती है। हाँ भाई हाँ, तरीका तो ये होता है, लेकिन डायरेक्ट करना होता है, ऐसे मैं कर सकता हूँ। पहले ही ट्रिक पढ़ लो तो डायरेक्ट तरीका कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई, आप अटक जाओगे। बिल्कुल सारी इक्वेशन तुम्हारे सामने, सब कुछ पुट करो, आराम से वैल्यूज निकालो। इसमें क्या डेटा है, एक डेटा और है अपने पास, है ना, कि g इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। चलो, अगर कुछ कैलकुलेशन इजी होती हो तो। हाँ भाई, करेक्ट।
करे भगवान का नाम लेके शुरू करें, ठीक है करते हैं। देखो हम लोगों को इस क्वेश्चन में दे रखा है टाइम पीरियड, ठीक है, ठीक है सर, टाइम पीरियड दे रखा है, दैट इज 8 सेकेंड। बट प्रॉब्लम है सर इसमें, ये जो आपका 8 सेकेंड है ना, ये ओवरऑल टाइम है, पहले ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा, सब मिला मिलो के आपके पास में कितना आया, ये 8 सेकेंड आया, और कोई भी डेटा इसमें गिवन नहीं है, नहीं है। देखो ऐसी तो बात, एक कॉमन सेंस में ट्रिक तो एक जो जरूरी है वो यही बता देता हूँ कि जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा ना, उतना ही काम ऊपर से नीचे आने में उतना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगता है। ये बात तो आप एक कंक्लूड कर ही लो आगे। उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स साथ में रख लेंगे तो फिर ये रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, हवा रोकेगी उसको, हवा रोकेगी फिर बातें अलग निकल के आएगी, ठीक है। चलो तो आप एक तो यहां से ट्रिक की तरह याद कर सकते हो, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन टेक सेम टाइम फॉर सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। एक तो काम यहां से आसान हो ही गया थोड़ा बहुत, वैसे नहीं भी पता हो तो भी काम हो सकता है, लेकिन पता हो तो इजी हो सकता है, सही है। नहीं भी पता हो तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले याद करते हैं। देखो सर अगर ऊपर जाने में मान लो इसकी हाइट h है, ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन रखें कि हमारा थोड़ा मामला बने, कौन सी इक्वेशन रखें कि अननोन्स कम रह जाए, नोन वैल्यूज ज्यादा रह जाए। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने रखा मान, तो उसमें क्या है, टी दो बार आया, लेकिन आपको डिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं, आपको डिस्टेंस के बारे में कोई भी आइडिया है ही नहीं, नहीं है ना। अगला आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रखो, तो ना आपको v के बारे में आइडिया ना u के बारे में आइडिया, एक्सेलरेशन आपको पता है, टाइम आपको दो चीजें पता है बाकी नहीं पता है, सही है। और टाइम भी ओवरऑल पता है, ऊपर से नीचे आने का पूरा, वो भी आपको पूरा नहीं पता है कि क्या होगा, कैसे करें फिर ऐसी चीज। भाई मुझे अगर ओवरऑल ही पता करना हो तो फिर मैं क्या करूं, चलो सुनो सुनो, देखो पहला, जब इसका अपवर्ड मोशन हुआ तब की बात करो, अगर मैं रखता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां एक हिंट है, क्या हिंट है, कि जब भी ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी बॉल, किस पे आ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, तब v जीरो हो जाता है, ये भी याद रखने वाली बात। जब भी बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें रखते हैं, ये हो गया अपने पास में जीरो, u की वैल्यू अपने को नहीं पता, प्लस 10 इनटू टाइम को ले लेते हम t1, ऊपर जाने में लेट एज्यूम t1 टाइम लगा इसको, ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखेंगे तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, हाइट की फॉर्म में आएगा, किसकी फॉर्म में आएगा, हाइट की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में आ गया, u की फॉर्म में आ गया, पहली चीज। दूसरी, अगर मान लो आप लोगों को डाउनवर्ड मोशन की बात करनी, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो डाउनवर्ड में क्या होता है, इनिशियल जीरो होती है, तो जनरली जब भी आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो ना, तब ये वाला ज्यादा यूज करो, ठीक है, ये हेल्प आउट कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा, और ये बच जाएगा h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10, और टाइम हो जाएगा t2 का स्क्वायर, सही है, सही है ना, यहाँ तक तो ठीक है मामला। सर यहाँ एक सबसे बड़ा इश्यू आपने गड़बड़ कर दी, ये कि आपने ये u की फॉर्म में निकाला, ठीक है। अब देखना जो दो इक्वेशन बनी, यहाँ t अननोन, h अननोन,
यहाँ T1 अननोन और U अननोन, सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। देखो बेसिक्स जो है आपके पास में, जैसे आप बेसिकली सॉल्व करते हो वैसे ही हम अप्रोच बनाते हैं। गलत क्या है सही क्या है तभी जजमेंट होगा। जो जो मुझे पता है कि मैं तो मेरे सॉल्व करके तुम्हें बता दिया कि ये सॉल्व हो गया, ठीक है सर, हो जाता है ऐसे। तो तभी तो प्रॉब्लम होती है कि जब हम घर जाते हैं तो हमको, हम बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि पापा है ना, क्लासरूम में तो सब कुछ हो रहा था, पता नहीं घर पे ही नहीं हो रहा। क्योंकि क्लासरूम में टीचर को ही लग रहा है कि भाई मुझे आ रहा है, सबको आ रहा है, बस लिख दो ये। तो आप कहाँ अप्रोच बनाओगे, उस सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आपने ये बनाया, अब आप समझ रहे हो यार मैं ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने यहाँ एच लिख दिया, T2 ये सब तो अननोन हो गया। यहाँ एक चीज नोन है अपने पास में, दैट इज अगर T2 और T1 को ऐड किया जाए तो वो ओवरऑल 8 सेकेंड। अगर T2 और T1 को ऐड करना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए, टोटल 1 सेकेंड होना चाहिए, 8 सेकेंड होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो अगर अगर ऐसा है सर तो उससे कुछ काम बन जाए तो यहां से T1, यहां से T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -u/10। सही है ना, u को उधर भेजेंगे माइनस का चला जाएगा, 10 अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो गया -u/10, ये 8। इधर से देखो T2 का स्क्वायर कितना होगा, कैसे 60, ये T2 है, मुझे सिर्फ T2 की वैल्यू चाहिए यहां से, तो ये हो जाएगा 2h/10, तो T2 विल बी √2h/10। सही है, क्या है अपने पास में, तो ये अपने पास में है u/10। क्या आपको लगता है इससे कोई अप्रोच बनने के चांसेस हैं? जो बेसिक अपने दिमाग में सबसे पहले आएगा वो ऐसे आएगा कि सीधा सीधा फॉर्मूला रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है, क्या कोई डेटा है क्या? और क्या करें बताओ, वो तो मैंने किया है। नहीं नहीं, वो बाद की बात है, मैं तो कह रहा हूं नहीं पता हो तो क्या, हाँ नहीं पता हो तो क्या करो। भाई पता है तब तो चीजें इजी हो जाएगी, ये तो और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कि इससे भी ज्यादा नहीं, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन ही हो जाएगा। मुझे तो ये है कि भाई अगर नहीं पता था तो भी कर सकते हो क्या, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में कोई ट्रिक पता नहीं हो फिर भी अप्रोच कर पाते हो, बस हो गया सिलेक्शन। जितना क्लासरूम में पढ़ाया, जितना टीचर ने पढ़ाया उतना पता है, तो उससे तो फिर वो टीचर के भरोसे हो तुम, के पेपर उसके लेवल का आ गया तब तो सिलेक्शन है, नहीं तो राम भरोसे गए। और हर कंडीशन के लिए तैयार हो सर हम तो कुछ भी कर लेंगे। भाई आपने हमको 3 फॉर्मूला बता दिया, डेटा आपने हमको दे दिया, चाहिए क्या हमको अब? सही है, ये बोल रही है सही है। अरे सही कहाँ है, आंसर तो आया ही नहीं, सही कैसे हो गया ये? सोचो सोचो सोचो, पेन चलो पेन चलो पेन चलो, मुझे आज के आज इसका बिना किसी ट्रिक के आंसर निकाल के दो, आज के तारीख में और इसी जन्म में।
क्या आ रहा है? किससे आया? क्या नीचे आने में? ठीक है, ये तो चलो इस ट्रिक के बिना कोई तरीका नहीं है। और हाँ भाई, ये अगर तुम्हें पता चल जाए कि 4 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 4 सेकंड, तब तो चलो मैं मान लिया कि तुम्हारा कि भाई आधा काम क्या पूरा ही हो गया, फिर तो डन ही हो गया क्वेश्चन, फिर कुछ बचा ही नहीं। और भी एक ट्रिक बता दूंगा जिससे और भी आसान हो जाएगा, कि टाइम निकालने का फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट। लेकिन क्या अब तुम इसके बिना नहीं निकाल सकते क्या? चलो एक मिनट, एक मुझे बात बताओ यहाँ से छोटी सी, कि अगर आप ये मान सकते हो क्या कि जितना ऊपर जाने में डिस्टेंस कवर की होगी उसने, लेट एज्यूम ये किया होगा स्मॉल एच, तो वो नीचे भी आने में भी क्या होगी? एच ही ले लेते हैं, कैपिटल एच हमने इमेज ही नहीं की, मतलब ऊपर नीचे जाने में अलग अलग तो होगा नहीं, ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, और हम ऐसा करें कि दोनों फॉर्मूला में एच एच को तो इन्वॉल्व करें, एच दोनों फॉर्मूला, मतलब एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पहले वाले में भी लगाए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ दूसरे वाले में भी लगाए, तो क्या होगा पहले वाले के लिए, इसके लिए बनेगा एच इज इक्वल टू यू टी वन माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हाफ ए की जगह 10 और टी वन का स्क्वायर। पहला तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरे में जाएंगे, एच इज इक्वल टू नीचे आ रहा है तो हाफ ए की जगह अपने पास में 10 और T2 का स्क्वायर, ये हो सकता है ना? ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत इस चीज में? किसी को दिक्कत? बोले सर वैसे ही दिक्कत तो है। दिक्कत ही तो नहीं है, बस यही तो समझ। देखो बेटा, अप्रोच समझो कि हम लोग कहां से कहां तक जा सकते हैं इसको, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी। नहीं, इनिशियल, क्योंकि जब आप टॉप पे पहुंच गया तो पहले वाले के लिए फाइनल जीरो है, वापस वहां से शुरू होगी तो क्या होगी? इनिशियल जीरो निकालनी पड़ेगी। दूसरे वाले की जो फाइनल होगी वो क्या करनी पड़ेगी? पहले वाले की इनिशियल, जैसे यहां से जो यू होती है, पहले वाले केस में जो यू होता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, और लास्ट में जो वी होता है वो फाइंड आउट करना। और यहाँ पर भले इसके लिए वी लिखोगे दैट विल बी जीरो, और इसके लिए यू लिखोगे दैट विल बी। मैं चाह रहा हूं कि उसी जुगाड़ से कुछ काम बना लूं, मैं उसी जुगाड़ में लगाऊं कि उस जुगाड़ से कुछ काम बना लूं। बन सकता है क्या? अब क्या करो, तुम दोनों इस इक्वेशन को इक्वेट करो, तो कोई संभावना बन रही है क्या इसको कि ये सॉल्व हो सकता है? सोचो, अरे ऐसे ही सोच लो, पेन के बिना भी सोच सकते हो। आप लोगों को एक छोटी सी बात पता होगी, नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूं। गाय, भैंस, इनको जो पालते हैं उन लोगों को पता भी होगा, किसी को आइडिया भी होगा, घोड़ा, कोई भी हो, आप उनको है ना, जैसे आप उनके पास जाओ, आपके हाथ में रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके गले में हाथ डालो आप ऐसे, फिर ऐसे 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 करो, तो वो पीछे पीछे आता है। कभी तुमने नोट किया ये बात? ट्राई कर लेना कभी, कभी भी गाय वगैरह के ऐसे हाथ डालो, क्योंकि गाय को पता है ऐसे बांधते हैं। बाउंडेड सोच जो होती है ना, उससे खराब दुनिया में कुछ नहीं होता। समझ में आ गई? मैं तुम्हें पहले दिन से क्लियर कर रहा हूं बेटा, कि अगर आप लोगों को, मैं ये विश्वास से लोगों को क्लेम कर रहा हूं जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबको सेलेक्ट करवा दूंगा, ये तो कुछ तो दिमाग मेरे को भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। वो लगाने का तरीका क्या है मैं सीधा बता दूं। क्लासरूम का कॉमन तरीका है कि जैसे ही हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, कोई भी टीचर, तो हम लोगों को पहले से सारा चीज दे दी जाती, ये नोट्स है, यही पढ़ाने हैं, ये क्वेश्चन है, यही करवाने हैं। तो आपको एक कोचिंग के सारे बच्चे एक जैसे ही दिखेंगे, उनकी सोच, थॉट प्रोसेस सब एक जैसी हो जाती है। जैसे ही पेपर का लेवल इधर उधर हिलता है,
तो एक कोचिंग ऐसी होती है जिसके बच्चे बोलते बड़ा इजी आया, एक कोचिंग बोलती है बड़ा टफ आया, वो पैटर्न में फंसे हुए हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि सारी ट्रिक्स जो है मार्केट में सारी मिल जाएगी या सारी हम लिख लेंगे, लेकिन पहले ये तो कोशिश करें कि भाई ये जो अप्रोच है ये क्यों लेंदी है, क्यों इसमें टाइम वेस्ट होता है, क्यों नहीं करनी है, कारण तो पता होना चाहिए नहीं करनी सर ये। नहीं तो मन में हमेशा ये रह जाती है सर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन होता है, इसमें पता नहीं क्यों लेंदी है, मुझे नहीं पता, टीचर ने बोला था लेंदी है, नहीं करना इसको, हाथ ही नहीं लगाना। अरे पहले बताओ तो सही क्यों है। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्यों बेटा। आप इसमें किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से, मैंने वो एक सेकंड पहले वो अप्रोच बनाई तो भी उसमें 2 अननोन फंस गए, ठीक है। एक सिंगल इक्वेशन में अगर 2 अननोन आ जाते हैं तो वो इक्वेशन सॉल्व होने लगभग लगभग मुश्किल हो जाती है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो तो जाएगी, बहुत टाइम लगाएंगे तो हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि सर नीट के एग्जाम में आपने बोला एक्यूरेसी के साथ में थोड़ा टाइम का भी खेल है, तो एक चीज हमको ऐसी मिल जाए जिससे हमारा टाइम बच जाए थोड़ा, मतलब टाइम सीधा 10% पे आ जाता है, मतलब जहां 10 मिनट लगने होते हैं वहां सिर्फ 1 मिनट लगता है, कुछ चीजें अगर हमको पता हो तो। जिसमें मैंने एक चीज आपको वो बताई थी कि जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम नीचे आने में। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी सर कि सर यहाँ h की वैल्यू भी हमको नहीं पता थी, u की भी नहीं पता थी, चलो मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेते, बट u और h दो अननोन है और दोनों साथ आ गए, आपने फिर जुगाड़ करके कुछ आगे बनाया, अब भी प्रॉब्लम है सर। अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो t1 और ये t1 का स्क्वायर है, ये सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और यहां पर भी एक अननोन है, फिर अगली इक्वेशन में 2 अननोन आ जाएंगे। आप कैसे भी कान पकड़ लो आपके 2 अननोन्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व होगी सर, 3-3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर 2-2 को सॉल्व करके ऐसा पेयर बना के सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल मतलब अपने लिए नहीं होता, बहुत लेंथी चली जाती है बात। तो सर हम क्या करें इस केस में, फिर आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि भैया जितना टाइम ऊपर जाने में, मतलब t1 इज इक्वल टू t2 होगा, t1 और t2 क्या होगा इक्वल। अब आप t1 t2 यहां रख लोगे, इसको भी t रख लो, इसको भी t रख लो, इसको भी t रख लो, अब तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में अगर h h है और तीनों को आपस में इक्वेट कर देते हो तो क्या हो जाएगा t t t, आपके पास में हर क्या हो जाएगा, हर वैल्यू क्या हो जाएगी t t हो जाएगी, और t की वैल्यू आपके पास में है 8 सेकंड का आधा 4 सेकंड, तो यहां से u भी आ जाएगा, सारी वैल्यू जाएगी। अब तो सारा काम ही आसान हो गया सर, अब तो सारा काम ही आसान हो गया। तो t1 t2 हो गए इक्वल और दैट विल बी 8/2 4 सेकेंड। जाने का आने का, हाँ भाई t1 जो है वो ऊपर जाने का, t2 जो है वो नीचे आने का, डिवाइड करेंगे पूरे ओवरऑल टाइम को तो 4-4 सेकंड दोनों को टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा काम, अब हो जाएगा, 4-4 सेकंड रख के तो हो सकता है, करो करो, ऊपर जाने में भी 4 सेकंड, नीचे आने में भी 4 सेकंड। अब वैल्यूज फाइंड आउट करके बताओ मुझे क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्या आपके पास। U40 और हाँ हाँ ठीक है, लास्ट वाला समझ में आया क्या 6 सेकंड वाला। हाँ चलो करने दो एक बार, कीर्ति करो बेटा ट्राई, विकास लगा बेटा फटाफट जल्दी से। यू कितना आया 40, ठीक है डन। अब तो ठीक है, अब तो कुछ भी लग ही नहीं रहा सर ऐसा कोई मामला, और भी इससे भी इजी जा सकते हैं हम लोग, अभी जाएंगे अभी, सही है सही है। किसमें, हाँ हाँ आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड वाली बात समझ में आई क्या तुम्हें। आफ्टर 6 सेकंड क्या होगा, 4 सेकंड तो ऊपर जाने में, 2 सेकंड मिड में आ जाएगा लगभग, मिड मत कहो, ऐसे कहो कि वापस नीचे आ जाएगा, तो वापस नीचे आएगा 2 सेकंड में। तो हमको ये बताना है कि भाई यहां से मेजर करो पहले कि 2 सेकंड में ये कितना नीचे आ जाएगा, ठीक है।
और ओवरऑल हाइट जो है वो कितनी आ रही है अपने पास में 80 मीटर, तो 80 मीटर के अकॉर्डिंग रख लो वैल्यूज, तो आपके पास मामला बन जाएगा। डन। नाम में ही कॉमन सेंस है बस। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बॉल ऊपर गई, 4 सेकंड का टाइम तो वो खा गई, डन। अब 5-10 सेकंड शुरू हुआ, उसके बाद में उसने नीचे आना शुरू, क्योंकि 6 सेकंड पूछा उसने, 6 सेकंड के बाद में बॉल की पोजीशन बतानी है आपको, तो 4 सेकंड तो फिनिश हो गए जब तक ऊपर पहुंची। अब 2 सेकंड और बच गए, क्योंकि उसने चाहे तो 2 सेकंड में क्या करेगी बॉल, वापस नीचे ट्रेवल करना, तो ये 2 सेकंड हो गए। अब हमको नहीं पता कि यहाँ कहाँ होगी, 2 सेकंड बाद में कहाँ होगी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मिड में नहीं होगी, मिड में नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, तो पहले डिस्टेंस कम ट्रेवल करती है और फिर नीचे आते तो फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, तो बीच में तो नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सर 2 सेकंड बाद में बीच में आ जाएगी, 80 है तो 40 मीटर कर दो आंसर, बीच में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो बीच में नहीं आएगा तो कहाँ आएगी, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ ना, इसमें तो क्या ही बचा बेटा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यू टी, जब ऊपर से नीचे आती है तो इनिशियल क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा स्टेप 0, 60 मीटर फ्रॉम बॉटम, तो S इज इक्वल टू हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 10, टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो एक 2 तो यहाँ पावर में कट गया, तो S इज इक्वल टू 20 मीटर। ध्यान से सुनना, आंसर नहीं है ये 20 मीटर यहां से यहां तक का है, और हमको पूछा है कि बॉटम से, तो टोटल कितनी है 80 मीटर, ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो आपकी जो एक्चुअल में हाइट आ जाएगी, लेट एज्यूम h मान लेते हैं उसको, कैपिटल H माइनस एस, तो 80 माइनस 20 दैट विल बी 60 मीटर। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, समझ में आई वंदना, कीर्ति, इससे क्या पता चलता है, मैं फिर कह रहा हूं, इतने पोर्शन में आने के बाद पहली बार न्यूमेरिकल में कूद रहे हैं हम लोग, नीट 2027 का जो अपना बैच चल रहा है उसमें पहली बार अपन प्रॉपर न्यूमेरिकल वाले मोड में अभी आए हैं ढंग से, वो स्टार्टिंग ट्रायल मोड तो भूल जाओ वो तो ये जो अभी प्रॉपर जो अपन मोड में आए हैं, इस मोड में मैं ये चाहता हूँ कि तुम आराम से टाइम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 10 दिन और चाहिए, मैंने 8 दिन वैसे ही कर रखे हैं, आज तीसरा दिन ही है, चौथा दिन है, तो 4 दिन सिर्फ प्रैक्टिस के ही दिए मैंने, जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, जितने क्वेश्चन पूछने हैं, जितनी छोटी छोटी बातें पूछनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में लैंग्वेज समझना, हर बात नोट्स में आप ऐड ऑन कर सकते हो, मैं नोट्स पर्सनल दे दूंगा उसमें कर लूंगा, फिर भी जो चीज क्लास में समझ में आ गई वो नोट से नहीं आएगी, क्योंकि वो यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, तुरंत दिख रही है बातें, समझ में आ रही है। 6 सेकंड के बाद में ये डिस्टेंस कैसे आई पता चला, 4 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे आने में, 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दिया, सोन सोन हमने कर दिया किया। और क्या पूछा था इसने, हाइट पूछी थी, हाइट के लिए कोई भी एक फॉर्मूला रख दो, अब तो आपके पास में टाइम भी है, सब कुछ भी है, तो हाइट के लिए कोई भी, जैसे हाइट के लिए आप रख सकते हो दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s,
तो v कितना है अपने पास में 0, u आपने फाइंड आउट कर लिया, a आपको पता है, s निकाल लो यहाँ से, तो वो आ जाएगा s आपके पास लगभग 80 मीटर। ठीक है ना, क्या है। अब बात करते हैं सर, हम तो नहीं, ये भी लेंथी है सर, ये तो आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, हमको ट्रिक बताओ, इसमें ट्रिक से कैसे होता है। देखो ट्रिक कैसे बनती है वो भी समझ लो, खुद भी बना सकते हो, ये आज प्रूव हो जाएगा कि हम भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ही पता है, हम भी पता कर सकते हैं। कैसे करोगे, ध्यान से सुन। देखो, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, उससे पहले आप छोटे छोटे सेंस लगाओ। आप ऊपर जाना है सिर्फ अपने को, ठीक है। क्या क्या डेटा होता है अपने पास में, इनिशियल वेलोसिटी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और एक टाइम की बात हम लोग करते हैं t1 या t टाइम कर लेते हैं। ये तीन चीजें अपने पास होती है। हाइट भी हो सकती है, ये हो सकती है बस। फाइनल वेलोसिटी भी हो सकती है, होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो v कितना कर देगा, 0। तो सर v तो हमेशा पता ही रहता है, 0 मीटर पर सेकेंड। लड़ाई इसकी भी नहीं है, ये भी हमको पता रहता है। सर लड़ाई इन तीन लोगों की है, ये कैसे पता करें। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन पे जाते हैं। ट्रिक का मतलब समझना, पहली इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना होता है हमेशा 0, u ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस जी इंटू टी। तो यहां से t का फॉर्मूला आया u बाय जी। फॉर्मूला आया मतलब हमने इक्वेशन से एक और इक्वेशन निकाल ली अपने काम की। क्या निकाली हमने, कि सर टाइम इज इक्वल टू यू बाई, ऊपर जाने के लिए अगर आपको u मेरे को दे दोगे आप, तो मैं फट g की वैल्यू अपॉन में रख के क्या निकाल लूंगा, टाइम निकाल दूंगा, ऊपर जाने में कितना टाइम। एक ट्रिक हमको पहले से पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम विल बी t प्लस टी, दैट इज 2t। तो टोटल टाइम, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u बाय जी। ये हो गया टोटल टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट, ट्रिक की फॉर्म में, इसको याद रखते। अब मुझे बताओ, टोटल टाइम इस वाले में पता था तुम्हें, 8 सेकेंड पता था जी, तुम्हें पता था, तो ठीक है ना यार। 8 इंटू 10 बाय 2 40, आंसर कितने सेकंड में निकाला, कितने सेकंड में निकाला, 5 सेकंड। कितने सेकंड में निकाला, 5 सेकंड में। सारे तरीके समझ में आ गए। देखो कुछ नहीं पता था तो सर बड़ा लेंदी लेंदी जा रहे थे हम लोग, थोड़ा सा पता हुआ तो हमने मैथ्स लगा के आंसर निकाल दिया, और थोड़ा सा पता हो, थोड़ा कॉमन सेंस हम लगाएं, तो उसको फिर हम नाम दे देते हैं ट्रिक का। क्या नाम दे दिया, कि ये भाई साहब ये तो ट्रिक। समझ में आई ये ट्रिक कैसे काम कर रही है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो जनरली ऐसा कर लेते हैं कि सर ऊपर से नीचे आने में 2u बाई जी टाइम लगता है, खत्म, बस। नीचे से शुरू हुआ, घूम के वापस आया, 2u बाई जी लगाना है, छोड़ो ये माथा बड़ी हमसे नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको मेमोराइज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई तो वो ढूंढ रहे हैं कि यार 2u बाई जी तो यहां लग नहीं रहा, तो क्या कोई इसका बेसिक तरीका भी है, क्या है। अगर आपकी ये ट्रिक फेल हो जाती है तो आप यहां आओ पहले, कि बहुत सारी चीजें जो मर्ज करके हमने बनाई है वो सारी हटाओ, एक ही चीज दिमाग में रखो, टाइम पीरियड सेम होता है, उससे करो। उससे भी नहीं हो रहा तो फिर लास्ट में इस पे आना पड़ेगा। और फिजिक्स के क्वेश्चन में कभी लग जाए कि हमको शिफ्टिंग जो ये ट्रिक है, ये मीडियम कोई वे हो गया और ये बहुत टफेस्ट या लेंदी में, तो लेंदी में आने लग जाए तो रुक जाओ, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, एक बार अपना सारा पेपर कर दो, टाइम मिले तो कर लेना। अगर ये सक्सेसफुल चली जाती है तब तो मामला बन गया, नहीं जाती है तो पता जरूर होना चाहिए कि ये नहीं भी लगे तो भी मुझे पता है कि ये कहां से आई थी, मुझे पता है। समझ में आया। तो 2u बाई जी रखते तो आपके पास में कितना आता, u आ जाता 40, बाकी सारे डेटा आप रख रख के फटाफट निकाल ले। क्या इसको h की फॉर्म में भी टाइम पीरियड को बता सकते हो क्या, हाइट की फॉर्म में, टोटल हाइट की फॉर्म, ऐसी कोई इक्वेशन बना सकते हो जिसमें फॉर्मूला में h आ जाए और टाइम पीरियड पता हो तो हम हाइट निकाल दे 1 मिनट में।
ऐसा कोई तरीका? सेम तरीका देखो जैसे मैंने ट्रिक लिखी है। ट्रिक तो क्या थी, मैंने तो बस फॉर्मूला पुट किया और आंसर आता गया आगे से आगे। हाइट की फॉर्म में निकाल सकते हो क्या? देख तेरे संसार की हालत। अभी मैं लिखूंगा तब ऐसे करोगे ऐसे? बात तो सही है। सब अपना न्यूटन आइंस्टाइन लेवल का दिमाग लगाते हुए, जिसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसे होते हैं, इसको ट्रिक बोलते हैं, ऐसे माइनस यू टी, इतना ही याद करना होगा तो डायरेक्ट रख लेंगे। हाँ बोल बोल पूरा बोल। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, पैसे लूंगा इसके बाद, ठीक है? 50-50 रुपए ट्रिक के। एक ट्रिक 50 रुपए की, एक ट्रिक बता दी आज। कितने रुपए बन गए? 50-50। 300 रुपये आ गए। 300 रुपये कलेक्ट कर लेना है ना, तेरे भी करना। एक ट्रिक और बताता हूँ, अब देखना तुम करना उस टाइम तुम्हारे, मैंने ये लिखने से पहले बोला था बेटा कि पुरानी जो सारी चीजें वो लिखी इसीलिए थी कि इसको चलाओ। अब तुम्हें तो क्या ट्रिक याद करना, बस बताओ ना सर, डायरेक्ट याद कर लेंगे हम लोग, रटने की जरूरत नहीं है, सोचो। देखो, ऊपर से नीचे का मोशन जब होता है तब मैं उसमें क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? मैं याद करो, ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। ऊपर से नीचे आते हैं तब ये क्या होती है चीज? 0 होती है। और एस क्या होता है? जितनी भी उसकी टोटल हाइट होती है वो होती है। और फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर। सही है ना? क्या बोलते हो? सही है। अब देखना, यहां से 2h बाय ए को मैं जी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको टी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? क्या मैं टी को रूट ऑफ 2h बाई जी लिख सकता हूं क्या? अगर मुझे टोटल टाइम पीरियड पता है, उसका आधा करूंगा, इस फॉर्मूला में रखूंगा, क्या एच नहीं आ जाएगा मेरे पास में? भाई टोटल टाइम पीरियड कितना दिया मैंने? 8 सेकंड। आधा किया, 4 सेकंड मारा आपने, यहाँ 4 सेकंड पुट कर दो। यहाँ कितना कर दो? यहाँ 4 सेकंड जैसे ही रखोगे आप तो आपके पास में एच आ जाएगा, क्योंकि जी आपको ऑलरेडी पता है। आ जाएगा ना? एच तो एच होता है, ऊपर जाए नीचे जाए क्या फर्क पड़ता है? आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो टी नहीं, मैं तो हाफ नहीं, मेरे को पूरे टाइम पीरियड में बताओ, तो ठीक है, टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2t होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अगर आप 8 सेकंड के इक्वल करना चाहते हो तो ये लो सर, 2 को भी अंदर ले जा सकते हैं। जो बच्चा इस चीज का जवाब दे देगा उसको 2 रुपए इनाम। इस 2 को अंदर ले जाए तो ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? सोच के बताना, नहीं बहुत मारूंगा बेटा। इस 2 को रूट के अंदर लेके जाना है। देखो 2 को रूट के अंदर, रूट से कोई बाहर आती है चीज तो क्या होती है? स्क्वायर रूट होके आती है, उसका वर्गमूल होके बाहर निकलती है ना। तो वापस रूट के अंदर डालना है तो स्क्वायर करके डालना पड़ेगा उसको। तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 ऑलरेडी था। ठीक है, तो अगर आप चाहो कि टोटल टाइम पीरियड से या मार दो सर काम आसान होगा, तब तो ये है। वैसे जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा इजीली हो जाएगा कि टोटल टाइम पीरियड का आधा करना, आधा करके वैल्यूज पुट करना। अब कर लो भले, 4 सेकंड है, एच निकालना है, जी है। अब एच निकालो, 1 मिनट में 80 मीटर आ जाएगा। 1 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 सेकंड में आ जाएगा। ये हो गई ट्रिक। तुम क्या कैलकुलेट, कौन सी ट्रिक निकालने की कोशिश कर रहे थे? तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कौन सा तुम्हें अंतर्ज्ञान हो गया भाई जो तुम बैठ के बोले रुको रुको सर अभी एक दिन?
आइंस्टाइन सर की आत्मा आ रही है। आप में से कौन कौन है जो आत्मा में विश्वास करता है? आत्मा में कौन कौन विश्वास करता है? भूत प्रेत तू करता है? नहीं करते? वेरी गुड। साइंस के स्टूडेंट हो के आत्मा में क्या विश्वास? एक क्वेश्चन समझ में आई बात अपने को? ठीक है, ये सारी ट्रिक्स अपने में भी दी हुई है, लेकिन बात की बात थी जो मैंने समझा दिया आपको। चलो मुझे फिर जल्दी जल्दी से बताओ, ऑन टिप्स बताओगे, कोई भी पेन नहीं उठाएगा, पेन अपने सारे टेबल पे रख लो, बिना सोचे समझे बताओ। इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, रख दे। ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कैसे किया? चलो ये भी एक कॉमन सेंस तो सही है। चलो बढ़िया। हाइट? भाई 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंक रहे हैं हम लोग ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर सकती हो? ऊपर से ऊपर कितना जा सकते हो? टाइम इसने बता दिया ना, 2 सेकेंड। ठीक है, रखो ना यहाँ 2 सेकेंड, इस वाले में हाइट निकाल लो। 2 सेकेंड तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 को जी से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 40। 40 को वापस 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 20। क्या है, कहाँ पेन की जरूरत पड़ रही है? विकास जी समझ में आ रही ना बातें? देखो इसने कौन से कॉमन सेंस से निकाला पता है तुम्हें? इसने एक्सट्रीम लेवल का लगा है कॉमन। इसने बोला कि सर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपने दी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लग रहा है, मतलब हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कम हो जाएगी। रिटार्ड का मतलब यही होता है। तो पहले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड खा जाएगा, अगले में भी 10 मीटर रुक गई। आप उस फॉर्मूले पे जाते अपने वाले पे तो भी काम बन जाता, इस पे बन जाता। क्या दे रखा आपने को? 20 दे रखा है, जी कितना होता है अपने पास में? 10 होता है। टोटल टाइम पीरियड कितना आया? 4 सेकेंड। आधा कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। कैसे भी जा सकते, जैसे आपकी इच्छा। इसकी इन्होंने पूरी कैलकुलेशन दी है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, थोड़ा ये जो अलग चीज होती है कि जब वो 10 मीटर तक पहुंचेगी बॉल, भाई टोटल हाइट तो कितनी है? 20 मीटर है। 10 मीटर तक जब पहुंचेगी तब कितना टाइम लेगी वो? टोटल हाइट तक नहीं पहुंचना है हमको, सिर्फ 10 मीटर मतलब आधा, तब कितना टाइम लगेगा? ये दिमाग में किसी ने भी अगर ये गणित लगा ली है कि सर आधी डिस्टेंस मतलब आधा टाइम, नहीं। इसमें देखो अगर किसी को लग भी रहा है, मैं वापस बता देता हूं आपको, ये दिमाग में भी रख लेना, हाफ टाइम मतलब नहीं होता है हाफ डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये एक सेंस की बात है, वैसे आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। नीचे से बॉल u1 स्पीड से गई, लेट अज्यूम u1, थोड़े टाइम बाद में u2 हुआ, थोड़े टाइम बाद में u3 हुई, थोड़े बाद में ऐसे स्पीड कम होती गई। तो ये क्या है सर? ये डिक्रीजिंग स्पीड है। क्या ये डिक्रीजिंग स्पीड? डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब होता है डिक्रीजिंग डिस्टेंस। पहले 1 सेकेंड में जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, अगले 1 सेकेंड में उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा वो, क्योंकि बॉल धीरे धीरे होती जाती है। तो फिर जब वो ऊपर चल रही होगी तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सेम कहानी जब नीचे आएगी तब भी होगी। जब एकदम से शुरू होगी तब तो बहुत धीरे धीरे आती है, क्योंकि स्पीड एकदम से नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। तो जब नीचे आती है तब उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। फास्ट स्पीड का मतलब डिस्टेंस भी क्या करेगा? फास्ट फास्ट कवर करेगा, तो 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो सेम नहीं होती है। क्लियर है? तो वो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ बेटा, 10 मीटर में कितनी डिस्टेंस होगी? सॉरी, कितना टाइम लगाएगी? नीचे से 20 मीटर पे तो टॉप हाइट है, 10 मीटर तक पहुंचना है उसको, टाइम कितना लगाएगी?
कीर्ति 10 मीटर वाले में बता बेटा। क्या यार, ऐसे क्या करो? √2? √2 तो कहते ही नहीं आ रहा। √2 तो आता है 1.41 सेकेंड और इनके आंसर आ रहा है 3.41 सेकेंड। क्या क्या डेटा हमारे पास में है? अब टोटल टाइम है, यू कितना था, एक हाइट का जाने का जरूरत में ही नहीं है अपने को। जी अपने पास में अगर ऊपर की तरफ बात करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हाइट जो ये लोग चाह रहे हैं दैट इज 10 मीटर। सही है, और उससे हम टाइम निकालना चाह रहे हैं। कौन सा ज्यादा सही रहेगा? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, के उसमें सारा डेटा है अपने पास है, बाकी में है नहीं, तो रख लेते हैं उसमें। S हो गया 10 UT 20 इंटू टी माइनस हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो हमारे पास में ये हो गया 5, तो 10 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। सही है, 5 से पूरे टेबल को डिवाइड कर दो तो अपने पास में बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 4t माइनस टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर पॉजिटिव में ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? किससे? वो नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होनी चाहिए। याद रखना, ये ओवरऑल के लिए काम का है, ये चीज ओवरऑल के काम की, क्योंकि इसमें एक जो सिचुएशन मैं रख के चलता हूँ वो रखता हूँ कि u 0 है, मतलब वापस ऊपर से नीचे ला रहे, तो हम ये मैक्सिमम हाइट ओवरऑल के लिए काम आएगी। अब जब वो 10 मीटर तक पहुंचेगा, यहां से 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 20 मीटर, टोटल 20 मीटर पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ आएगी, 0 नहीं होगी यहाँ। तभी तो कुछ क्वेश्चन, तभी तो सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ हो गया, तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। आपके पास टी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t इज इक्वल टू 3.41 सेकेंड के आसपास। अब इससे इजी तो इक्वेशन बन नहीं सकती। अब इसमें हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हो, मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया, एग्जाम में ऐसा आ गया, अब आप देख लो यार इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जैसे ये लिख रहा है 3.4, लगभग 3.5 के बराबर है, तो t की जगह 3.5 रख के देख लो। अगर आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक में 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 देख के रख लो। अगर मान लो 0 हो जाता है वो, जैसे आपने यहाँ 2 रखा और ये 0 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 नहीं होगा 0, हटाओ, वो आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल मेथड। आप एक एक ऑप्शन को हिट करो उस इक्वेशन में, जो फिट बैठ जाएगी। जैसे ये 3.41 वाला है, ये थोड़ा टिपिकल है, ये फिट बैठेगा भी नहीं, मतलब आप उसको रख भी नहीं पाओगे, इस कैलकुलेशन थोड़ी टफ बन जाएगी, और आखिर में ऑप्शन भी यही बचेगा। तो आपको पता चल जाएगा बाकी के 3 ऑप्शन जब हमने होल नंबर जब रखे तब आ नहीं रहा है, तो यही होगा, ऐसा जजमेंट हो जाता है। चलो भाई, एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हें, ठीक है? 1D का। एक ट्रेन है, बहुत सोच समझ के बताना। एक ट्रेन को हमने स्टार्ट किया और उसको एक्सेलरेट किया है हम लोगों ने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखना, एक ट्रेन है, ट्रेन को हमने एक्सेलरेट किया 2.0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें लॉजिक क्या है? आप करते हो ना, कार खड़ी है, एक्सेलरेटर करके पैर हटा दे, गाड़ी एकदम आगे गई, वैसा कुछ किया इसने, एक्सेलरेट किया ओनली हाफ मिनट के लिए, फिर उसने वहां से पैर हटा लिया और रेस्ट से शुरू हुई थी, ठीक है? पहले कुछ भी वेलोसिटी नहीं थी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट।
पहले कुछ भी नहीं था, जीरो पे खड़ी थी और एकदम से उसने एक्सीलेटर पे पैर दिया फिर छोड़ दिया। मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये? बस इतना बता दो, सोच समझ के बताना, इसमें जो चीज है वो इसी में छिपी हुई है। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें कोई दम नहीं है, इसमें ही एक दम वाली बात है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो अच्छे अच्छे वही मैं करवा रहा हूं। एक मिनट, आंसर है बेटा 900 मीटर। चाहिए ना? किस हो गई? किसका 900 मीटर आया? 900 मीटर भी नहीं आया। आंसर है 2700 मीटर, इसका आंसर। हाँ सर, करना क्या वरना ऐसे बैठे मत विकास, बैठे मत रहो ऐसे, कुछ कुछ दिमाग चलाओ। पेन है, कॉपी है, दुनिया भर का खर्चा हो रहा है तुम्हारे ऊपर, कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या पता कौन सा लॉजिक कहां भिड़ जाए, कौन सा आंसर कहां निकल जाए, तुम्हें क्या पता। किया नहीं उससे पहले सरेंडर, सरेंडर सर। भाई डिस्टेंस निकालनी है, ए दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी निकाल रखी है, टाइम दे रखा है अपने को, यू जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर आपने रखा तो 900 मीटर आ गया। तो कितना है आंसर? ये मिनट है। हे भगवान, ये मिनट है, इसलिए जानबूझ के मैंने हाफ मिनट लिख रखा है। आधा मिनट है मतलब कितने सेकंड? दोनों दो से दो काट के बोले सर, चलो हटाओ, वेरी करो, हो गया काम पक्का आपका। नाइनटीन हो गया। 90 कैसे यार? 900, 900 आ रहा है। देखो इसको करोगे तो आप रखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s अपने को निकालना है, इनिशियल जीरो है तो ये सब कुछ जीरो हो गया, हाफ की जगह हाफ आ गया, एक्सीलरेशन अपना 2 आ गया, टाइम का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, 900 मीटर। और ऑप्शन जब देखने जाओगे तो उसमें पहले ही ऑप्शन होगा 900 मीटर, ऐसे 900 मीटर ऐसे टक। ए घर पे आते ही कितने हुए? +4। रिजल्ट आया तब कितने गए? 4 तो जो सोचे वो गए और एक माइनस का और गया 5। फिर बोलोगे सर बहुत मेहनत की थी, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, समझ नहीं आ रही। तुम सोच के बताओ, कॉमन सेंस। एक आदमी ने किसी कार को एक्सेलरेट किया, आधे मिनट तक तो एक्सीलेटर पे पैर रखा, फिर हटा दिया तो गाड़ी 900 मीटर तक गई। एक्सीलेटर से पैर हटाते ही गाड़ी रुक जाएगी क्या?
गाड़ी रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी, बस एक्सीलेटर से पैर हट गया, रुक जाओ। स्कूटी चलाते हो जिन लोगों को पता है कि स्कूटी के एक्सीलेटर खींच दो, छोड़ दो, ये आपने एक्सीलरेशन जीरो कर दिया। जैसे आपने उसको एक्सीलरेटर को छोड़ा, जीरो हो गया आपका। अब क्या स्कूटी वहीं रुक जाएगी? ब्रेक लगाने पड़ते हैं ना, ब्रेक की तो बात हमने की नहीं। तो यहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं, अभी ट्रेन रुकेगी नहीं, ट्रेन चलती रहेगी। तो अभी और डिस्टेंस बची है, कैसे निकालेंगे वो डिस्टेंस? बाकी बची हुई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्या होगा? अरे भाई बाकी बची हुई डिस्टेंस कैसे निकलेगी? देख तेरे संसार की, ये जो तुम दिमाग घर पे रख के आते हो ना, बोले बेटा बैग लिया, यस, पेन को बोले सर, बोले एक ही चीज रख के जा रही हूँ यहाँ पर दिमाग, बाकी सब कुछ पेन कॉपी वगैरह बिल्कुल। स्टेशनरी का तो शौक बच्चों को क्या होता है, मेरे भतीजी 8th क्लास में पढ़ती है शायद, उसके हर वीक में एक बार दिन ऐसा आता है तक उसके दिमाग में ऐसा आ जाती है स्टेशनरी। चलो स्टेशनरी से बहुत सारी चीजें लानी है, ये वो मतलब इतना सारा सामान लेके आएगी, पता नहीं क्या क्या तो आने लग गया, सारा लेके आएगी, और फिर अगले वीक वो कचरे में नया लाना है। तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि यार चलो दिमाग चले नहीं चले, कम से कम घर वालों को फील तो आए कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भाई साहब स्टार्ट हुए यहाँ से, जीरो से, 0 मीटर पर सेकेंड की भाई साहब की स्पीड, यहां तक पहुंचे 900 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ ट्रेन की स्पीड भी आई, फिर थोड़ी देर ट्रेन चली और फाइनल में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। सही है? ऐसा खेल चलेगा कि नहीं चलेगा? खींचा, कुछ स्पीड आई, फिर एक्सीलरेटर छोड़ा, थोड़ी देर बाद में फिर जीरो हो जाएगी, ऑटोमेटिक खुद रुक जाती है। अगर आप नहीं भी रोकोगे तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी एक जगह तक, यही होने वाला है, मतलब फाइनली जीरो हो जाएगी। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, वहां भी जीरो करना हमको, तो सबसे पहली बात तो सर कि अगर ये पता चल जाए तो इस सिचुएशन का हम फिर भी कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। तो v कैसे पता चलेगा? u जीरो है, डिस्टेंस आपको पता है, और डिस्टेंस नहीं भी पता है तो टाइम पीरियड आपको पता है, किसी भी तरीके से चले जाओ, v निकालना है। तो v विल बी अपने पास में यहाँ पर हो जाएगा, v विल बी u प्लस at, v विल बी 0, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 30 सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो भाई? v 60 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? v60 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? आ गया? अब क्या निकालना है और बाकी कैसे निकालना है? इसमें ये जो v है सेकेंड वाली सिचुएशन के लिए, यहां से यहां तक के लिए, यही क्या है? u है भाई। बाकी का जो पोर्शन बचा उसके लिए तो इनिशियल है, एक्सीलरेटर छूटने के बाद में अगर बाकी का जो सेक्शन है उसको सेपरेट ले लें तो अभी तो शुरू हुई है गाड़ी, अभी 60 हुई है, फाइनल कितना होने वाली है? 0 होने वाली है। तो इस बार v कितना हो जाएगा? 0। सही है भाई? सही है कि नहीं? क्या लगता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अब कोई एक्सीलरेशन नहीं है उस पर, होगा भी तो डी एक्सीलरेशन जरूर हो जाएगा, लगने वाला तो कोई है नहीं, कोई डी एक्सीलरेट जरूर कर देगा उसको। भाई करना होगा तो कोई उसको रोक जरूर देगा, चला कोई नहीं सकता उसको अब।
एक डेटा और है, एक डेटा सॉरी, क्योंकि यहाँ से मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ। एक डेटा और है ना, ये जो कंप्लीट इसका जो टाइम है चल के रुकने का वो 1 मिनट का है, क्योंकि यहाँ डेटा कम पड़ गया है, 1 मिनट का है। आधा मिनट तो पहले इनिशियल चलने में लग गई, अभी 30 सेकंड और है इसके पास, मतलब रुकना भी है वापस। जो वापस रुकी है ना, तो वो टाइम पीरियड भी अपने पास है, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि फिर सिर्फ 2 ही वैल्यू अपने पास, 30 सेकंड। अब निकाल लो, अब तो किसी में भी रख लो। कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1800। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने में? अब भाई 3 डेटा हो गया, इनिशियल पता है, फाइनल पता है और टाइम पता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी रखो, उससे एक्सीलरेशन आएगा कि कितनी डी एक्सीलरेशन, मतलब कितना ब्रेक लगाया उतने फोर्स में, वो एक्सीलरेशन आ जाएगा। उसको आप रख दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, a की जगह वैल्यू, t की जगह वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओवरऑल जो उसके मोशन का टाइम था, नहीं एक्सीलरेशन जीरो का, जीरो एक्सीलरेशन से कर दिया गया। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब तो होता कि वो कभी रुकती नहीं। फिर भाई v दे दिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्टिव होता, बोलता भैया जो चीज मोशन में वो मोशन में रहना चाहिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने का मतलब है एक्सीलरेशन जीरो होना आपकी लैंग्वेज में। तो वो तो फिर भगवान ही रोकेंगे उसको, ट्रेन को कोई नहीं रोक सकता, एक्सीलरेशन तो आएगा। भाई v अपने पास में है 0 मीटर पर सेकेंड, u अपने पास में है 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम अपने पास में है 30 सेकेंड। तो हम रखेंगे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v 0, u 60 प्लस a, t कितना 30, सही है ना? ये हो गया। तो a कितना आ गया अपने, सॉरी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? सही है, वैल्यूज पुट कर दो उसमें, किसी में भी रख दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक मिनट करना, मुझे इसके आंसर पे डाउट हो रहा है, क्योंकि इसने ये a जो है वो 1 लिया है, 1 तो गलत है। यू टी, यू कितना है अपना 60 इंटू टी, पक्का, और ये कितना हो जाएगा, कैसे आ गया? नहीं ये हो गया 1800, तो यही हो गया। एक्सीलरेशन कितना है 2, और टाइम का स्क्वायर कितना है, ऐसे कैसे कर रहे हो? तो भाई ये 2 से 2 है, एक्सीलरेशन 20 आएगा। क्यों? t 30 है, u 60 है, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे -2 ही तो आएगा, 20 कैसे आ जाएगा? इसने गड़बड़ की है, इसने पागल ने, इसने लिखा है 60 और आगे भी इसने 60 लिखा है। हाँ ठीक है, चलो अपने हाफ मिनट के, सही है, इसके आंसर के हिसाब से अपन नहीं चलेंगे। अपना हो जाएगा 1800 माइनस 900, क्योंकि उसने 1 मिनट का टाइम लिया आगे, तो 18 माइनस 900, 900 मीटर। और पहले अपना कितना आया था डिस्टेंस है? हाँ ठीक है, तो अपना यही आएगा 900 प्लस 900 विल बी इक्वल टू 1800। इसका क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने जो टाइम लिया है रुकने का, मतलब एक्सीलरेशन के बाद का टाइम 1 मिनट लिया, अपन ने ओवरऑल 1 मिनट लिया, तो 1800 कैसे आएगा? अब 900 ही आएगा। 900, सारी कैलकुलेशन सामने है ना, अब क्या है? हाँ 900 वो, और 900 तो पहले जब अपन एक्सीलरेटर खींच रहे थे तभी आ गया था, तो टोटल तो 1800 मीटर चल ली ना। ये लॉजिक समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का एक टाइप हो गया जिसमें क्या करता है वो, पहले एक्सीलरेटर देता है और उसके बाद में छोड़ देता है और फिर पूछता है टोटल डिस्टेंस।
हमारा दिमाग क्लिक करता है सिर्फ एक्सीलरेशन देते टाइम का टाइम, कि भाई हाँ जब तक एक्सीलरेट थी तब तक मोशन था। फिर कॉमन सेंस लगाना, आगे क्या उसको रुकने का कोई कारण दे रखा है तब तो ठीक है, नहीं दे रखा है रुकने का कारण तो वो कंटिन्यू चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ डिस्टेंस आएगी, क्या आएगी कीर्ति, उसमें भी कुछ डिस्टेंस आएगी ही आएगी। विकास जी, अगर तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाए जिसमें सब कुछ अननोन हो तो तुम उसके इक्वेशन बना सकते हो क्या? ये एक टाइप है और क्वेश्चंस का, जैसे एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी के हमने किए थे, एक क्वेश्चन का ये टाइप जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक टाइप ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि u है, v है, g है, और आपको बोले कि इसकी एक इक्वेशन बनानी है, नहीं बना लोगे क्या? चलो ट्राई करते हैं ना, ट्राई करने का क्या नुकसान लगता है। एक कार मूव हो रही है u स्पीड से, ठीक है, और एकदम से कार का जो ड्राइवर है वो ट्रैफिक लाइट देखता है और उसका जो रिएक्शन टाइम है वो t है। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या? सोचने का टाइम। सोच के ब्रेक लगाएगा, ऐसे तो बिना सोचे तो ब्रेक लगने से रहे, दिमाग तो सोचेगा। Then find out the distance traveled by car after the instant when the driver decided to apply brakes. Assume uniform retardation A after apply brakes. तो आपको मुझे बताना है इसके अंदर अच्छा इसने इसका आंसर दिया ही नहीं है, चलो तुम खुद निकालोगे, कोई बात बड़ी बात नहीं, तुम खुद टॉपर्स क्या बात करते हो। चलो देखो, इनिशियल स्पीड जो जो दे रखा है मैं लिख रहा हूं, u है, रिएक्शन टाइम जो भाई साहब का है वो है t सेकेंड, जो ब्रेक्स की वजह से रिटार्डेशन आ रहा है दैट इज a मीटर पर सेकेंड। तो मुझे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका एक इक्वेशन बना के दिखाओ। रोकने की कोशिश करेगा कार को, ऑब्वियस है, उसके दिमाग में आई है कार रोकनी है तो कार रोकने की कोशिश करेगा, तो मुझे वो रिटार्डेशन बताना है आपको, सॉरी आपको मुझे वो डिस्टेंस बतानी है इन सारा के फॉर्म में कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं आंसर बता देता हूं तुम्हें डायरेक्टली, पहले क्या आएगा। S is equal to ut plus u square by 2। ये अननोन वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है ये, मतलब मजा भी आएगा समझने में भी। पूरा कॉमन सेंस जितना भगवान ने दिया आज तक, थोड़ा थोड़ा करके पूरा एक जगह इकट्ठा करके पूरी शक्ति लगा के लगा सोचना। किस किस को रिएक्शन टाइम वाला मतलब समझ में आया? कीर्ति, रिएक्शन टाइम क्या मतलब हुआ? रेड लाइट दिखी, सोचा, ब्रेक दबाया, सोचा, ब्रेक दबाया, ये जो टाइम लगता है ये रिएक्शन टाइम होता है। एक स्वस्थ दिमाग का रिएक्शन टाइम 2 सेकंड का होता है। कोई भी एक्सीडेंट होना होता है, अगर वो 2 सेकंड पहले भी उसको कोई चीज दिख जाए तो वो एक्सीडेंट बचा सकता है, मतलब जिसका दिमाग हेल्दी होता है, जो बढ़िया चिंता में नहीं रहता जो। देख तेरे चले
हो गया तुमसे, मैं दिख गया मुझे। बस हो गया, हो गया। कर लिया तुम लोगों ने। देखो तुम लोगों ने एक कॉमन सेंस लगाया होगा, सर यू स्पीड से जा रहा है, अगर रोकने की कोशिश करेगा तो वी कितना कर देगा। एक्सीलरेशन आपने हमको ए दे ही दिया, आपने बोल ही दिया कि रिटार्डेशन लग रहा है ए, क्या हुआ, ए दे दिया, ठीक है। एस निकालना है हमको, सारा डेटा रख के देखते हैं कौन से रहेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 से हो जाएगा क्या ये, हो सकता है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि ये माइनस का है, वी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख देंगे 0, यू का स्क्वायर की जगह यू का स्क्वायर माइनस 2a की जगह a, ये क्या रखा a का माइनस है ना, कोई बाकी दूसरा माइनस नहीं है, s की जगह s, तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। डन सर, सेट मामला। लेकिन ये तो वो है, ये कहां से बीच में एंट्री ले गया, तो यही होता तब तो बड़ी खुशी की बात है, फिर यू स्क्वायर बाय 2a आंसर, और फिर मैं बोलूंगा ये ऑप्शन में होगा, बड़ी बाइज्जत होगा। और ये देखिएगा क्यों, हम लोग को क्या है, हमको लगता है जैसे मुझे भी केस, मेरे को क्या पता, मैं तो खुद तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तुम कुछ सोचो तो मैं भी सोच लूँ तुम्हारे साथ साथ। मैंने 4 बार बोला तो है एक ही चीज, बाकी तुम समझो उस बात को। भाई आंसर का आधा पार्ट आ गया, तो उसमें क्या जीरो करेगी। वापस सुनो बात को, ये तो बात तुम्हारी सही है कि ये तो आंसर आना है इतना, तो आगे का सुनो। मैं कार चला रहा हूँ मस्ती में 20 किलोमीटर पर आवर की, सही है, सामने मेरे को रेड लाइट रखी, मैंने रोका, रोकने से पहले मुझे जो सोचने में टाइम लगता है वो t सेकेंड है, तो क्या उस t सेकेंड में कार चलेगी या वहीं खड़ी रहेगी, कार तो चलेगी। तो कार की स्पीड कितनी है u, सोचने में टाइम कितना लगाया t, इस टाइम में कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं सोचना है, बस कार चल रही है और टाइम। तो अगर ऐसे सिंपल डिस्टेंस निकालनी होती है तो स्पीड इंटू टाइम से निकल जाती है, तो मेरी स्पीड थी 80, मुझे टाइम लग गया 1 सेकेंड का, तो वो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो गया, मुझे जो इनिशियल में लगा, जैसे मैं u स्पीड से जा रहा हूं और t टाइम मुझे सोचने में लग गया, तो ये मेरा डिस्टेंस तो मैंने सोचने में ही वेस्ट कर दिया इतना, तो कि मैं ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैंने सोचने में वेस्ट कर दिया, तो क्या हो गया अपने पास में, टोटल s विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2 मीन्स ut प्लस u स्क्वायर बाय 2a, क्या बोलते हो। अरे भाई क्या बोलते हो, मजेदार नहीं चीज। 3 टाइप के क्वेश्चन आज, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो तो सारा केस उसके शॉर्ट ट्रिक वगैरह याद रख लेना, जितने क्वेश्चन है मॉड्यूल में सारे मोशन अंडर ग्रेविटी एक ही नहीं छोड़ना। ये डिस्टेंस वाले जो 1D वाले मोशन होता है, उस 1D वाले मोशन में ये 2 क्वेश्चन बड़े यूनिक होते हैं, एक तो रिएक्शन टाइम वाला और एक जो मैंने ब्रेक अप्लाई करने वाला इससे पहले जो बताया, बाकी कॉमन है, इतनी स्पीड है, इतना ये दे रखा है, रोकना है, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सब चीजें तो आपको कैलकुलेट करनी भी आती है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के तो आप खुद ही कर लोगे। जहां डायरेक्ट फॉर्मूला से काम नहीं बनता वही क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता, ताकि थोड़ा सा इसका कॉमन सेंस का भी पता चले कि कितने आप एक ही चीज के पर्सपेक्टिव सोच सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही है ना। क्या बनने जा रहे हो तुम्हें ये तो पता है, डॉक्टर। इमरजेंसी में केस आया, और इमरजेंसी में केस आता है तो 90% लोग या तो बेहोश आएंगे या चिल्लाते भागते आएंगे, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता उसके कान लग गई है, हार्ट के अलावा कोई भी बीमारी है तो मान लो एक्सीडेंट वगैरह से आया, वो चिल्ला रहा है, अब आपका दिमाग सीधा काम, हाथ टूट गया क्या, पैर टूट गया, सारे जितने हो सकते हैं पॉसिबल वे
एक एक पॉसिबल वे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है जिसके हाथ देख रहे हो सही, बोला हाथ सही है, पैर से, बोला कहाँ लग गई तेरे ऐसे। तो एक तो ये होता है वहां पसीना पसीना, बोले पता नहीं। एक डायलॉग तो डॉक्टर का फेवरेट होता है, हाँ नहीं 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 नहीं, उसकी तुम्हें 1 करोड़ बार प्रैक्टिस करनी है, वो सबसे टफ है। ये तो जैसे थोड़ी देर तो सोचना, 10 एक मिनट वहां बैठ के, मैं समझ में नहीं आ रही इसके लगी कहाँ है, हाथ में यार सही है, बोले ठीक है सर सॉरी, लाओ एम्बुलेंस, इसको ले जाओ कहीं और। यही है भाई, अच्छे डॉक्टर से टफ काम इसलिए नहीं है क्योंकि तुरंत डिसीजन लेने वाला डॉक्टर ही है। अब तुम ऐसे मतलब नहीं सर हम तो ये फील्ड ही चूज नहीं करेंगे, एमबीबीएस भी तो और तरीके से हो सकती है हमारे पास में, भाई स्पेशलाइजेशन जो होगा वो हम ऐसी जगह कर लेंगे। आजकल तो बहुत सारे ऐसे फील्ड आ गए। फिर भी ऐसा नहीं है आप डॉक्टर हो, आप हॉस्पिटल में खड़े हो और इमरजेंसी केस आ गया तो एक बार तो आपको कूदना पड़ेगा वहां जाके, वह ऐसे नहीं कर सकते सरेंडर। तो समझो बेटा, इसलिए एक ही चीज के कितने प्रोस्पेक्ट, यही सोचने के लिए एग्जाम लिया जा रहा है तुम्हारा, बाकी तुमसे कुछ नहीं पूछना उनको कि फिजिक्स में पीएचडी नहीं करवानी कि फिजिक्स कैसी होती है बताओ, वो करने वाले कर देंगे। क्लियर है?